एक दिन दक्ष को नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी पर बड़ा क्रोध आया दक्ष को, पर अपने क्रोध को पीकर के रह गया। परंतु जब 1000 पुत्रों को भी उसने विरक्त कर दिया, दक्ष को जब पता चला तो क्रोध का पारावार बढ़ गया और स्थिति ये आ गई कि सामने से श्री नारद जी महाराज आ गए। फिर क्या था, नारद जी को देखते ही तो दक्ष ने गालियों की बौछार करना प्रारंभ कर दिया। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया। दक्ष ने कहा, अरे ओ भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाले नारद, तूने मेरे सभी बच्चों को बाबा बैरागी बना दिया है। अभी तक मेरे बच्चों ने दुनिया देखी भी नहीं थी। जा, मेरा श्राप है कि तस्मान लोके सूते मूढ़ा न भवेत भ्रमतः पदम। तेरा पैर कभी भी एक जगह पर नहीं टिकेगा 2 घड़ी से ज्यादा। नारद जी महाराज चुपचाप मौन होकर के वहां से चले गए। चाहते तो बदले में दक्ष को वह भी श्राप दे सकते थे, परंतु नारद जी महाराज ने सोचा कि बहता पानी और रमता जोगी, साधु को ऐसे ही रहना चाहिए। साधु को एक जगह कभी भी टिक करके नहीं रहना चाहिए, ऐसा सोच करके चले गए। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और इन 60 कन्याओं से सारा संसार भर गया। इन 60 कन्याओं में से 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याई। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रपर्णी, कद्रु और विनता आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां हुई। 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि कन्या। कश्यप जी महाराज की जो दिति नामक पत्नी थी, इसने दैत्यों को जन्म दिया। दिति के एक बेटी भी हुई जिसका नाम था रचना। रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ में हुआ। इसके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी थे हुए और इतने अद्भुत ब्रह्मज्ञानी थे कि एक बार देवताओं के पुरोहित भी बने। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज देवताओं के पुरोहित जब बृहस्पति जी थे तब भला विश्वरूप उनके पुरोहित क्यों बने? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नाच गान देख रहे थे। इतने में ही उनके गुरु बृहस्पति जी वहां पर आ गए। इंद्र ने गुरु जी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा कि स्वादेव तो हमसे नाराज होकर के चले गए हैं, अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, तुम जब तक तुम्हारे गुरुदेव नहीं आते हैं लौट करके, तब तक तुम विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लो। सारे देवता मिलकर के विश्वरूप के पास में आए। पुरोहित बनने के लिए विश्वरूप से प्रार्थना की। विश्वरूप ने पहले तो मना कर दिया और कहा, भाई पुरोहित कर्म करने में ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है, पुरोहित कर्म बड़ा ही निंदित है। परंतु जब बार बार देवताओं ने प्रार्थना की तो विश्वरूप ने उनका पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। विश्वरूप जब देवताओं के पुरोहित बन गए तो सबसे पहले देवराज इंद्र को विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश किया। ये नारायण कवच का बड़ा महत्व है कि जो द्विजातीय इस नारायण कवच का नित्य पाठ करते हैं उनके जीवन में कभी कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होती, कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग उन पर कामयाब नहीं होता, उनका कोई अहित नहीं कर सकता है। एक बार कौशिक नाम के मुनि इस नारायण कवच का नित्य पाठ किया करते थे। जब उनका शरीर छूट गया तो एक चित्ररथ नामक गंधर्व अपने विमान में बैठ कर के जा रहे थे कि अचानक एक स्थान पर उनका विमान नीचे गिर गया। वहां पर गंधर्व ने जब बालखिल्य ऋषियों को देखा तो बालखिल्य ऋषियों से पूछ लिया कि महाराज मेरा विमान कैसे गिर गया? तो बालखिल्य ऋषियों ने बताया कि यहां पर कौशिक नाम के जो मुनि थे वो नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ किया करते थे। उनकी हड्डियों में
चुंबकीय शक्ति आ गई है, इसीलिए आपका ये विमान नीचे गिर गया। आप उनका गंगा जी में जाकर के विसर्जन करो तो आपका विमान उड़ जाएगा। चित्ररथ गंधर्व ने कौशिक नाम के मुनि की उन हड्डियों का गंगा जी में प्रवाहित किया और फिर विमान में बैठ करके वहां से चली गई। विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ा भारी यज्ञ किया, परंतु जोर जोर से नाम लेकर के देवताओं को आहुति देते हैं और धीरे से दैत्यों का नाम लेकर के दैत्यों को भी आहुति दे देते हैं, क्योंकि दैत्य इनके मामा लगते हैं। जब इंद्र को ये बात पता चली तो देवराज इंद्र को क्रोध आ गया कि हमारे गुरुजी तो गड़बड़ कर रहे हैं। विश्वरूप के 3 सिर थे, इंद्र ने तलवार उठाई और गुरुजी के तीनों सिर काट दिए। अब तो देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। तब इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त कर दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया जो ऊसर भूमि के रूप में है, दूसरा भाग जल को दिया जो झाग के रूप में है, तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट करके इंद्र तो बच गए, परंतु जब त्वष्टा मुनि को यह विदित हुआ कि इंद्र ने हमारे पुत्र का वध कर दिया है, तो त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया और त्वष्टा मुनि ने कहा कि मैं देवराज इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषम। इंद्र को मारने की भावना से त्वष्टा मुनि ने बड़ा भारी यज्ञ किया है, परंतु यज्ञ में मंत्र त्रुटि हो गई और फलस्वरूप उस यज्ञ कुंड से एक वृत्तासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। त्वष्टा मुनि ने इंद्रवध का आदेश वृत्तासुर को दिया। वृत्तासुर का शरीर जो था वो बड़ा भीमकाय था। सारे देवता उससे घबरा गए, इधर उधर भागने लगे, भगवान की शरण में पहुंचे तो भगवान ने कहा, भाई देवताओं, एक ही उपाय है कि दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण कराओ तो उस ब्रज के असुर ये मरेगा, अन्यथा मर नहीं सकता। तब तो सारे देवता एकत्रित होकर के दधीच मुनि के पास में गए, उनसे उनकी हड्डियों की याचना की। दधीच मुनि ने अपने शरीर का देवताओं को त्याग किया। देवता सब प्रसन्न हो गए। बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। दधीच मुनि की हड्डियों को लेकर के देवता आए। विश्वकर्मा ने हड्डियों से बड़े सुंदर वज्र का निर्माण किया। उस वज्र को लेकर के जैसे ही वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए इंद्र सामने आए, वृत्तासुर को उस वज्र में साक्षात भगवान श्री हरि का दर्शन होने लगा। इंद्र को हाथ में वज्र लिए देख करके वृत्तासुर कहता है कि आज मेरा बड़ा भाग्य सौभाग्य है जो कम से कम इंद्र तू मेरे सामने आकर के खड़ा तो हुआ, नहीं तो तू तो मुझे देख करके भाग रहा था। तू ब्रह्म हत्यारा है, तू गुरु हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। आज तुझे मार करके मैं तुझे सबका दंड दूंगा। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि वज्र पर पड़ी, अचानक वृत्तासुर की भावना बदल गई। वज्र में उसे भगवान के दर्शन होने लगे। प्रत्यक्ष हरि का दर्शन करके 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बड़ी ही भावपूर्ण भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। और इन 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को मांगा है। और वैष्णवों का धर्म भी तो यही है। वृत्तासुर कहता है कि अहम हरे तब पादिक मूले दासानुदासो भवितास्मि भूये मन स्मरिता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म
करो तुकाये नेनाके पृष्ठम ने चिपारमेष्ट्यम ने सार्वभौमम निरसाधिपत्यम ने योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजसे त्वां विरहय्यकाक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत सतता शुदार्ता प्रियं प्रिये व्युसितं विसन्ना मनोरविन्दाक्ष दिदीक्ष से त्वां ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा मजिदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नेनाथ भूया। वृत्तासुर कहता है, हे प्रभु, मैं आपका दास भले ही न बनूं, पर मेरी इतनी भावना है कि जिन महापुरुषों को आपने, आपके चरण कमल ही एकमात्र आधार हैं, आपके चरणों के अलावा जिन महापुरुषों की कोई गति नहीं है, ऐसे उन संतों का मैं दास बन जाऊं। आप भले ही मुझे अपना दास न बनाइए, पर अपना दासानुदास मुझे बना लीजिए। अरे भाई, आप बिजली का तार पकड़ लीजिए तो आपको भयंकर करंट लग जाएगा, पर जिसने उस तार को पकड़ रखा है, जिसे करंट लगा है, यदि तुमने गलती से भी उसे पकड़ लिया तो तुम्हें भी करंट लगे बिना नहीं रह सकता है। उसी प्रकार परमात्मा तो हमें दिख नहीं रहे हैं, परमात्मा तक पहुंचने की हमारे में सामर्थ्य भी नहीं है, परंतु जो परमात्मा को पकड़े बैठे हैं, उन संतों के चरणों को तुम पकड़ लो तो तुम्हें भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वृत्तासुर कहता है कि प्रभु, मुझे अपना दासानुदास बना लो। हे प्राणाथ, मेरी तो केवल आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरा मन सदा आपका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी सदा आपके गुणों का गायन करती रहे, और इस शरीर से सदा मैं आपकी सेवा करता रहूं, क्योंकि वैष्णवों का चारों पुरुषार्थों में से यही एक परम धर्म है। वृत्तासुर ने कहा, भगवान, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए। जब सर्व मोक्ष वैकुंठ कुछ नहीं चाहिए तो भगवान ने कहा फिर चाहिए क्या? तो वृत्तासुर कहता है, हे प्रभु, आपका विरह चाहिए मुझे, मैं आपका स्मरण करता रहूं, आपकी स्मृतियों में सदा खोया रहूं, आपकी स्मृतियों में सदा मस्त रहूं, मैं सदा आपको याद करता रहूं। और वैष्णवों का धन तो एक ही है, भगवान की स्मृति। विपदि विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति ही वैष्णवों का परम धन है। वृत्तासुर स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु, आपको मैं ऐसे याद करूं। वृत्तासुर ने 3 दृष्टांत दिए हैं कि अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे एक नन्हा सा पक्षी अन्य पक्षियों के भय से भयभीत होकर के जैसे अपने माता पिता का चिंतन करता रहता है, ऐसे ही मैं आपका चिंतन करता रहूं। भगवान ने कहा ये भय का भजन हो रहा है। तो दूसरा दृष्टांत दिया कि जैसे गोमाता जंगल में चरने के लिए चली जाती है, उसका नन्हा सा बछड़ा घर में बंधा रहता है, पर जैसे ही सायंकाल होती है कि वह बछड़ा अपनी माँ के लिए तड़पने लग जाता है, ऐसे ही मैं आपके लिए तड़पता रहूं। भगवान ने कहा, वृत्तासुर, ये तो भूख का भजन हो रहा है। भूख लगती है बछड़े को तो अपनी माँ को पुकार रहा है। तो तीसरा दृष्टांत दिया है कि प्रभु, जैसी प्रियतमा पत्नी
अपने पति का चिंतन करती रहती है, ऐसे ही मैं आपका दिन रात स्मरण करता रहूं, आपका चिंतन करता रहूं, एक क्षण के लिए भी मैं आपको नहीं भूलूं। भगवान ने कहा, को ये दृष्टांत बड़ा प्रिय लगा। वृत्तासुर स्तुति करते हुए कहता है, प्रभु चाहे मेरे जितनी जन्म मरण हो, पर हर जन्म में मुझे आपके रसिक भक्तों का ही संग प्राप्त हो। आपके चरणों के अतिरिक्त मेरी कहीं भी रति या मति ना हो। हर जन्म में मुझे संतों का संग मिले, मेरी बुद्धि सात्विक बनी रहे, आपकी माया से मैं कभी विचलित ना हूं, संसारियों का संग मुझे कभी ना मिले, बस यही मेरी मुक्ति है। वृत्तासुर ने जब इस प्रकार से भावभीनी भगवान की स्तुति गाई, इंद्र ये सुनकर के गदगद हो गया है और इंद्र कहता है, हे दानवराज तुम तो सचमुच धन्य हो, जो रणभूमि में भी तुम्हारे ऐसे पावन विचार हो रहे हैं। और अचानक वृत्तासुर की वृत्तियां बदल गई, उसके मन में आसुरी भाव जागृत हो गया। तुरंत वृत्तासुर इंद्र को मारने, इंद्र से कहता है, देवराज सावधान, मेरे प्रहार को स्वीकार कर। और इंद्र को सावधान करके वृत्तासुर ने एक मुष्टिक का प्रहार देवराज इंद्र पर किया है। तो बदले में इंद्र ने भी वृत्तासुर के ऊपर प्रहार किया, अपने वज्र से वृत्तासुर का एक हाथ काट दिया, तो दूसरे हाथ में से मारने के लिए दौड़ा, इंद्र ने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया है। तो वृत्तासुर अपना विशाल मुख खोल करके देवराज इंद्र को खाने मुंह फाड़ करके दौड़ा है। और जैसे ही इंद्र संभल पाते तब तक तो अपना मुख खोल करके वज्र सहित देवराज इंद्र को, जैसे कोई रसगुल्ले को गटक जाता है, ऐसे ही वृत्तासुर देवराज इंद्र को गटक गया। अब तो सारे देवता हाहाकार करने लगे। देवराज इंद्र वृत्तासुर के पेट में चला गया, परंतु उसके हाथ में दधीच मुनि के हड्डियों से विनिर्मित वज्र था और नारायण कवच उसने धारण कर रखा था। वृत्तासुर के उदर में जाकर भी इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। 1 वर्ष के बाद उसकी कुक्षी का भेदन करके देवराज इंद्र वृत्तासुर की कुक्षी का भेदन करके बाहर आ गई। वृत्तासुर का पेट फाड़ करके बाहर आए और इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। परीक्षित ने पूछा, भगवान आखिर वृत्तासुर में ये जो भगवत भावना जागृत हुई, ये उसके संस्कार कैसे जागृत हो गई कि ये युद्ध के मैदान में भगवान की दिव्य स्तुति गाने लगा? इसमें ये संस्कार कहां से आ गए? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो परीक्षित, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी अनेकों पत्नियां थी, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अंगिरा मुनि इनके यहां पर पधारे। जब इसने उदास देखा तो अंगिरा मुनि की कृपा से इसकी जो सबसे छोटी रानी थी कृतद्युति, उसके यहां बालक का जन्म हुआ। अन्य रानियों ने के मन में सोतिया डहा उत्पन्न हो गया और उन रानियों ने उस बालक को, सोते हुए बालक को विष दे दिया। बालक की मृत्यु हो गई। जब राजा और रानी को यह पता चला तो छाती पीट पीट करके रोने लगे। उसी समय अंगिरा मुनि देवऋषि नारद और तुम्बरु गंधर्व के साथ वहां पर पधारे। अंगिरा मुनि ने वृत्तासुर से पूछा, राजन आप क्यों रो रहे हो? वृत्तासुर ने, चित्रकेतु ने अपना पूरा वृत्तांत उन्हें सुनाया कि महाराज आपकी कृपा से मेरे संतान हुई थी पर मर गया है मेरा बालक। अंगिरा मुनि समझाने का प्रयास करने लगे पर राजा की समझ में कुछ नहीं आया। तो नारद जी ने अंगिरा मुनि से कहा, भगवान आप मुझे अवसर दीजिए। और नारद जी महाराज चित्रकेतु को समझाने लगे कि तुम किस लिए रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? तो चित्रकेतु ने कहा, महाराज मेरा बालक मर गया है, मैं उसी के लिए रो रहा हूं। नारद जी महाराज ने उस जीवात्मा को यमराज के यहां से बुलाया
और उस जीवात्मा से कहा कि तुम इस शरीर में प्रविष्ट हो जाओ। जब वह जीवात्मा उस बालक के शरीर में प्रविष्ट हो गई तो नारद जी महाराज ने उस बालक से कहा कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे लिए रुदन कर रहे हैं, तुम इन्हें धैर्य धारण कराओ। बालक ने कहा चित्रकेतु से कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। चित्रकेतु ने कहा क्या, कौन से जन्म के माता पिता, मतलब तुम्हारे और भी जन्म हो चुके हैं। बालक ने कहा कि मेरे तो न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में मेरे कोई ना कोई माता पिता अवश्य हुए हैं, तो आप मेरे कौन से नंबर के माता पिता हैं। चित्रकेतु को ज्ञान हो गया और चित्रकेतु तुरंत भगवान के भजन में लग गए, रोना धोना सब त्याग दिया, भगवान की ऐसी भक्ति की कि भगवान के पार्षद बन गए। पर एक दिन विमान में बैठ करके कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शंकर माता भवानी को अपनी गोद में लेकर के बैठे हुए थे। देख करके भगवान शिव को ये उठपटांग बातें कहने लगा। भगवान शिव तो भोले भाले हैं, मुस्कुरा करके रह गए, पर माता भवानी को क्रोध आ गया और माता भवानी ने चित्रकेतु को राक्षस होने का श्राप दे दिया। माता भवानी के श्राप से वही राजा चित्रकेतु जो भगवत पार्षद था, महाराज त्वष्टा मुनि के यज्ञ मंडप से वृत्तासुर बनकर के प्रकट हुआ और देवराज इंद्र के हाथों मारा गया। भगवान की दिव्य स्तुति गाई। दिति के मरुदगण नामक 49 बेटे हुए जो असुरों के भ्राता होने पर भी देवताओं में गिने गए। वायु के ही विविध रूप हैं और अंत में अंतिम अध्याय में पुंसवन व्रत की विधि विस्तार के साथ बताई। पुंसवन व्रत के प्रभाव से दिति मां के गर्भ में इनके 49 टुकड़े होने के बाद भी ये बालक मरे नहीं, जीवित ही रह गए। देवताओं के बंधु बनने के कारण इनकी गणना देवताओं में होने लग गई। रामचरितमानस में इन्हीं 49 मनुर्गणों का उल्लेख आया है कि हरि प्रेरित ते ही अवसरे चले मरुत 49। ये वही मरुदगण हैं जो दिति पुत्र होकर भी देवताओं में गिने जाते हैं। पुंसवन व्रत की विधि एक अध्याय में बताई गई है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बड़े विस्तार से पुंसवन व्रत की विधि का वर्णन किया है। अब महाराज परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। गुरुदेव, एक ओर तो भगवान को सब समदर्शी कहते हैं और जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो भगवान सरासर पक्षपात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हमेशा भगवान दैत्यों को मारते हैं और देवताओं का खुलकर के पक्षपात लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान दैत्यों को क्यों मारते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के खुश हो गए और कहने लगे, राजन तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार श्री नारद जी महाराज जब तुम्हारे बाबा राजसूय यज्ञ करने वाले थे तो नारद जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न श्री नारद जी महाराज से किया था। जब धर्मराज राजसूय करना प्रारंभ कर रहे थे उस समय प्रश्न ये उठा कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो सहदेव ने उठ करके कहा कि अग्र पूजा तो कृष्ण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जाए। वहीं पर बैठा हुआ था शिशुपाल, कृष्ण का नाम सुनते ही भगवान को गालियां देने लगा। 101 गाली जब पूरी हो गई, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस शिशुपाल का सिर काट दिया। सबकी आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर का तेज निकल करके भगवान के चरणों में आकर के विलीन हो गया। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछ लिया, महाराज मरने के बाद जिसका तेज भगवान के चरण कमलों में समा जाता है वह तो कोई महान कोटि का सिद्ध महापुरुष होता है। फिर जिस दुष्ट ने भगवान को गिन गिन करके गालियां दी हैं फिर भी उसका तेज भगवान में समा गया।
ये तो भगवान को गिल गिल करके रोज गालियां दे रहा था, फिर इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हुई? तब नारद जी महाराज ने कहा, धर्मराज ध्यान से सुनिए, भगवान की घोषणा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से भजता है, भगवान उसी भावना से उसे स्वीकार कर लेते हैं। जो भगवान को मित्र बनाते हैं, उनके लिए भगवान मित्र बन जाते हैं। जो भगवान को शत्रु बनाते हैं, उनके लिए भगवान शत्रु भी बन जाते हैं। अब यह तो उनकी उपासनाओं का भेद है, भगवान में भेद थोड़ी ही है। भगवान ने तो सबको छूट दे रखी है कि जो चाहो सो बना लो, पर शर्त यह है कि मेरा चिंतन करो। जो सतत मेरा चिंतन करेगा उसे निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वह बैर से करे अथवा प्रेम से करे। तस्मात् केनाप्युपायेन मने कृष्णे निवेशेत। मित्र से ज्यादा चिंतन हमेशा शत्रु का होता है। मित्र को तो हम कभी कभी भूल भी जाते हैं, पर शत्रु को हम जल्दी से भूलते नहीं हैं। इसलिए भगवान श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। जो भगवान का सतत चिंतन करता रहता है वो भगवान के समीप चला जाता है, और जो भगवान को भूल जाता है वो भगवान के नेत्रों से दूर हो जाता है। भले ही वह दुष्ट ही क्यों ना हो। एक बार सारे दुष्ट रोते रोते भगवान के पास में गए, भगवान से बोले। भगवान ने कहा, क्या बात है? दुष्टों ने कहा, महाराज जब हम बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं, चारों तरफ जब हम आतंक फैलाते हैं, तभी आपका अवतार होता है। रावण ने आतंक फैलाया तो राम जी को आना पड़ा, कंस ने आतंक फैलाया तो भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। तो आपको आना तो हमारी ही वजह से पड़ता है, अतः आपके आने का फायदा भी हमें ही मिलना चाहिए। तो भगवान ने पूछा कि क्या फायदा चाहते हो? तो दुष्टों ने कहा, महाराज हमारा आप उद्धार कर दो। भगवान ने कहा, तो तुम हमारा भजन करो, हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। दुष्टों ने कहा, महाराज भजन ही करने लगे तो फिर दुष्ट किस मतलब के रहे? ये भजन पूजन करना हमारे बस की बात नहीं है। हो ही भजन नहीं तामस देहा, हमसे आपका भजन नहीं होगा, हमारा तामसी शरीर है। भगवान ने कहा, तो तुम क्या कर सकते हो? दुष्ट कहते हैं, महाराज हम तो केवल आपको गाली दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं, हम आसुरी प्रवृत्ति के हैं, अपने स्वरूप के अनुसार हम आपसे संबंध जोड़ सकते हैं। आप चाहो कि हम माला लेकर के बैठ जाएं, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकते हो तो हमसे बैर ही कर लो, हमसे कोई नाता तो जोड़ लो तुम। और भगवान के बैर का संबंध स्वीकार करके असुरों को भी वही गति प्राप्त हुई जो भगवान के प्यारे भक्तों को गति प्राप्त हो जाती है। भगवान का धाम कितनी साधना करने के बाद भक्तों को प्राप्त होता है, पर जो राक्षस भगवान से लड़ने के लिए आते हैं उन्हें भगवान मार करके सीधा अपने धाम को भेज देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, पर दीन जान तेहि निज पद दीना। प्राण तो हर लिया भगवान ने बाण मार करके, पर प्राण हरने के बाद उसे अपना परम पद प्रदान कर दिया। तो दो जिन रात भगवान को गाली दे रहे हैं, भगवान को मारने खाने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसे दुष्टों को भगवान एक बाण मार करके सीधा अपने लोक को भेज देते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसे भी मुझ में मन लगाओ, चाहे प्रेम से अथवा बैर से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यदि भगवान भक्तों से ही प्रेम करते और दुष्टों से बैर करते तो फिर भगवान प्रहलाद जी पर इतनी कृपा क्यों करते? प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु दैत्य हैं और उन्हीं का पुत्र है प्रहलाद। प्रहलाद पर प्रेम बरसा रहे हैं भगवान।
और एक तरफ हिरण्यकशिपु का वध कर रही हैं। यदि भगवान पक्षपाती होते तो भगवान प्रहलाद जी पर कैसे कृपा करते? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो भगवान आप मुझे प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुना दीजिए। तब सुखदेव बाबा कहते हैं, सुनो राजन, माता कश्यप जी महाराज की अनेक पत्नियां हैं, जिनमें हैं दिति जो दैत्यों की माता है। दिति माता के यहाँ हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु 2 पुत्र हुए। जब भगवान बराह ने हिरणाक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकशिपु के मन में भगवान विष्णु के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। भगवान का कट्टर शत्रु बन गया हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर्वत पर जाकर के कठोर तप किया। पूरे शरीर पर बाबी जम गई। इतनी तपस्या की है कि पूरे शरीर पर दीमक जम गई है। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु से कहा, वरम ब्रूहि, तो हाथ जोड़ करके वरदान मांगता है कि आप मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो हम ही नहीं हैं, तो तुम्हें कहां से बना दे? इसके अतिरिक्त तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो, क्योंकि तुम्हारी जैसी तपस्या करने वाला भी कोई दूसरा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। तो हिरण्यकशिपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी है कि न मैं बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी जीव से मरूं, न 12 महीनों में किसी महीना में मरूं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया बस करो, और कितने वरदान मांगोगे? अरे मैंने बड़े बड़े वरदान मांगने वाले देखे, पर तुम्हारे जैसा मांगने वाला नहीं, आज पहली बार मिला के मुझे। पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ताते दुर्लभा पुंसाम वृणीये वरान ममहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे हिरण्यकशिपु, यद्यपि तेरे द्वारा मांगे गए वरदान बड़े ही दुर्लभ हैं, आज तक हमने किसी को ऐसे वरदान नहीं दिए, पर तेरी जैसी तपस्या करने वाला भी दुर्लभ है। मैं तुझे ये समस्त वरदान प्रदान करता हूं। अब तो हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया कि अब तो मैं अमर हो ही गया हूं, अब मुझे भला संसार में कौन मार सकता है। और अपने को अजर अमर समझने लगा और दिग्विजय करते हुए सभी देवताओं को उसने बंदी बना लिया है। इंद्र से कहता है, चलो इंद्र झाड़ू लगाओ। वरुण से कहता है, चलो पानी भरकर के लाओ। अब तो सारे के सारे देवता इस हिरण्यकशिपु की दास्ता करने लगे हैं। भगवान से रोते रोते देवता प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस दुष्ट से आप हमारा पीछा कब छुड़ाएंगे? भगवान ने कहा, मां अभीष्ट, देवताओं आप घबराओ नहीं, मैं तुम सबका कल्याण करूंगा, समय की काल की प्रतीक्षा करो। और हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनुलाद, सनलाद, और सबसे छोटे बेटा हुए प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही उनकी अद्भुत प्रतिभा। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, परम सुशील स्वभाव प्रहलाद जी महाराज का, सत्य प्रतिज्ञ, परम जितेंद्रिय, इनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता। संसार के व्यसनों में इनकी तनिक भी अभिरुचि नहीं थी। एक सम्राट के पुत्र होकर भी प्रहलाद जी महाराज परम जितेंद्रिय थे, परंतु प्रहलाद जी महाराज को बचपन से ही एक ग्रह लग गया था। वैसे तो 9 ग्रह होते हैं, पर ये 9 ग्रह किसी को लग जाए तो ब्राह्मण ग्रह शांति करा करके उन्हें शांत कर देते हैं, परंतु ये जो 10वां ग्रह है ये बड़ा खतरनाक है, जल्दी से किसी को लगता नहीं है, और एक बार किसी को लग जाए तो फिर छोड़ता नहीं है। तो ये 10वां ग्रह कौन सा है? परीक्षित जी ने पूछा तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी महाराज को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था, और यह ग्रह बड़ा ही खतरनाक है।
दूसरे चाहे ग्रह कितने भी शांति पाठ कराने से शांत हो जाए, पर ये ग्रह शांत नहीं हो सकता है। जिसे लग जाए उसे जल्दी से छोड़ता नहीं है, इसके उतारने का कोई उपाय नहीं है। ये बड़ा जबरदस्त ग्रह है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज इस ग्रह का लक्षण क्या है? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि कैसे पता चले कि इसे कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया है? तो इसका लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जिसे ये कृष्ण रूपी ग्रह पकड़ लेता है, प्रायः वह बहुत रोता है। जब भी बैठेगा उसके आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कभी कभी रोते स्वर से उच्च स्वर में वह गाने लग जाता है, तो कभी मुक्त कंठ खड़े होकर के नाचने लग जाता है। जगत से अलग और जगत से निराला ही होता है। दुनिया की दृष्टि में वह पागल होता है। प्रहलाद जी महाराज को भी बचपन से यह ग्रह लग गया। जब थोड़े बड़े हुए, राजकुमार ठहरे, पढ़ने के लिए प्रहलाद जी महाराज को शुक्राचार्य जी महाराज के गुरुकुल में, जहां के प्राचार्य संड और अमर्क गुरु जी हैं, वहां पढ़ने के लिए प्रहलाद जी महाराज को भेज दिया गया। प्रहलाद जी महाराज को वहां पर पढ़ाने लगे, परंतु दैत्य पुत्र हैं, छल कपट की विद्या दैत्यों के बालकों को सिखाई जाती है। प्रहलाद जी महाराज को यह सब अच्छा नहीं लगता। गुरुजी जो पढ़ाते हैं प्रहलाद जी वो सुना भी देते हैं, परंतु जो गुरुजी पढ़ाते हैं छल कपट की विद्या, प्रहलाद जी महाराज उसे अपने हृदयंगम नहीं करते। ये छल कपट की विद्याएं उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। गुरुकुल में रहे प्रहलाद जी। एक दिन हिरण्यकशिपु गुरुकुल में आए कि एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडवः प्रपच्छ कच्छतां वत्से मन्यते साधु यद भवान। अपने प्यारे पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने अपने हृदय से लगा लिया और प्रहलाद जी से बड़े प्यार से पूछने लगा, हिरण्यकशिपु बेटा, तुमने गुरुकुल में जो स्वाध्याय किया है उसमें से जो सबसे अच्छी बात तुम्हें लगी हो, सबसे बढ़िया पाठ तुमने कौन सा पढ़ा है, वो जरा हमें सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने तो जीवन में सबसे बढ़िया पाठ यही पढ़ा है। तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सतगृहात् तद् साधु मन्ये। पिताजी मैंने तो जीवन में यही सोचा है कि ये संसार जो है ये अंध कुआं है। समझदार व्यक्ति वही है जो इस अंध कुएं से निकल करके वन में चला जाए और भगवान श्री हरि का भजन करे। जो हिरण्यकशिपु ने ये सुना, हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गई। अरे ये मेरे पुत्र को ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है? परंतु बालकों की बुद्धि तो सरल होती है। बालक अपने आप ऐसा कह नहीं सकते। जरूर मेरे बालक को ऐसी ही विद्या यहां सिखाई जा रही है। बालकों की बुद्धि सरल होती है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा प्रहलाद तुम जाओ और जाकर के अपने गुरुजी को जरा हमारे पास में भेजना। प्रहलाद जी महाराज भीतर गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी आपको हमारे पिता महाराज बुला रही हैं। गुरुजी ने जैसे ही नाम सुना कि महाराज आए हैं, दोनों गुरुजी दौड़ करके आए और आकर के प्रणाम किया। महाराज आपका आगमन कैसे हुआ? आप हमें बुला लेते, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? हिरण्यकशिपु तो क्रोध में भर गया, आंखें लाल पीली हो गई। अरे मेरा बालक मेरी गोद में बैठ करके मुझसे कह रहा है कि वन में जाओ और वन में जाकर के हरि का भजन करो। क्या यही सब सिखाने पढ़ाने के लिए मैंने अपने बालक को तुम्हारे पास भेजा था? अब तो दोनों गुरुजी थर थर कांप रहे हैं। महाराज हम आपकी सौगंध खा करके कहते हैं, हमारे विद्यालय में ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। हम भगवान, अब न जाने भगवान कि आपके बेटे की बुद्धि ऐसी कैसी हो गई है।
इसको किसने सिखा दिया है? हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि तुमने नहीं सिखाया तो फिर किसने सिखाया है? इसका मतलब विष्णु का कोई गुप्तचर हमारे यहाँ गुरुकुल में है जो हमारे बालक की बुद्धि को विकृत कर रहा है। हिरण्यकशिपु कहता है, खबरदार, जो आज के बाद मेरे बेटे ने दोबारा कोई उठपटांग बातें की तो तुम्हें दंड मिलेगा, इतना याद रखना। और डांट फटकार करके हिरण्यकशिपु लौट करके अपने भवन में चला आया। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। गुरुजी आपस में विचार करने लगे कि चलो चलते हैं, पता लगाते हैं कि प्रहलाद से ही जाकर के पूछते हैं। फिर सोचा कि बच्चों को एकदम डांटना भी ठीक नहीं है, जरा प्यार से प्रहलाद से पूछते हैं। दोनों गुरुजी प्रहलाद जी को बुलाए और बड़े प्यार से प्रहलाद जी से पूछने लगे कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। अरे बेटा प्रहलाद, तेरा कल्याण हो, तू सच सच बता कि तेरी बुद्धि को खराब किसने किया है? ये उठपटांग बातें तुम्हें किसने सिखाई हैं जो तुमने अपने पिता महाराज को सुनाई थी? प्रहलाद जी हंस करके कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी माया धन्य है। मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूं जो जीवों को कल्याण की बात कहता है। संसार के लोग उसे उल्टी खोपड़ी का समझते हैं, उसे पागल समझते हैं। अरे जिसे सर्प काट जाता है तो उसे कड़वा नीम भी मीठा लगने लग जाता है, उसे मीठी मिश्री भी कड़वी लगने लग जाती है। धन्य है भगवान की ये माया। शुक्राचार्य जी महाराज के दोनों पुत्र संडमर्क प्रहलाद जी महाराज को डांटने लगे हैं। अरे प्रहलाद, हमारे महाराज हिरण्यकशिपु के चंदन जैसे वन में तू कांटा कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जा तो यम कंटक द्रुआम। प्रहलाद जी महाराज को बहुत डांटा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये गुरुजी नहीं डांट रही है, ये मास्टर जी डांट रही है। क्योंकि गुरु में और मास्टर में बहुत फर्क होता है। गुरु वो होता है जो शिष्य के अज्ञान को दूर करके उसके अंधकार भरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर दे, और मास्टर वो होता है जैसा सरकार ने निर्धारित किया है वही मास्टर जी को पढ़ाना है। यदि सरकार ने कह दिया कि गमाणे गणेश पढ़ाना बंद कर दो क्योंकि सांप्रदायिकता फैल जाएगी, तो मास्टर जी तो फिर क्या पढ़ाएं महाराज? बोले गे माणे गधा पढ़ाओ। अब गधे से किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो मास्टर वह है जो सरकार ने जो निर्धारित किया है मास्टर जी को वही करना पड़ेगा। परंतु गुरु वो है जिसमें शिष्य का हित हो, वही गुरु उसका उपदेश करे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार संड अमर गुरुजी प्रहलाद जी महाराज को घर छोड़ने के लिए आए। प्रहलाद को देख करके माता कयादू ने बड़ा सुंदर प्रहलाद जी महाराज को स्नान कराया, सुंदर प्रहलाद जी का श्रृंगार किया, और मां कयादू के द्वारा समलंकृत होकर के प्रहलाद जी महाराज अपने पिता महाराज से मिलने के लिए उनके भवन में गए। अपने बेटा प्रहलाद को देखते ही हिरण्यकशिपु ने तुरंत अपने पुत्र प्रहलाद को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है। प्रहलाद जी चूंकि परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से हिरण्यकशिपु रोमांचित हो जाता है। बड़े प्रेम से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी महाराज को अपने हृदय से लगाया है और प्रेम से फिर वही प्रश्न कर दिया है, अरे बेटा जरा बताओ कि अब तक तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें जो पाठ पढ़ाया है उनमें से तुम्हें जो सबसे बढ़िया पाठ लगा है वो तुम हमें सुना दो। अब तो प्रहलाद जी महाराज गुरुजी की तरफ देखने लगे और गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी हमारे पिता महाराज हमसे बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बताएंगे। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, न जाने आज ये क्या कहेगा। और प्रहलाद जी महाराज सुना बैठे भगवान की नवधा भक्ति कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ये मा
निवेदनम् इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवद्यद्वः तन्मन्येदीत्यमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का प्रहलाद जी महाराज ने क्रम से व्याख्यान किया कि सुनकर के हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गई। हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाल ली और जाकर के गुरुजी की गर्दन पर तलवार रख दी है। अरे अधम ब्राह्मणों, तुम हमारे विपक्ष से जाकर के मिल गए हो, तुमने जानबूझ करके हमारे बेटे की बुद्धि को विकृत कर दिया है। कल ये हमसे एक बात कह रहा था और आज ये हमसे 9 बातें बता रहा है। इसका मतलब इसकी विद्या का उत्तरोत्तर विकसित हो रही है, विकास हो रहा है। तुमने इस बालक पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो संड अमरक थर-थर कांपने लगे। सरकार, हमारी कोई गलती नहीं है, आप हमारी बात सुन लीजिए। हम आपकी सौगंध खा करके कहते हैं कि हमने आपके बालक को ऐसा कोई पाठ पढ़ाया नहीं है। न जाने आपके बालक की बुद्धि कैसी है, क्योंकि आपकी इस बालक को कोई नहीं पढ़ा सकता। हमें तो ऐसा लगता है कि ये माँ के पेट से पढ़ा पढ़ाया ही आया है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदन्नेस तदेन्द्र सत्रो हो। चंड अमर जी कहते हैं, महाराज आप हम पर नाराज हो रही हैं, पर हम इतना जानते हैं कि इसका स्वभाव ही ऐसा है। आप इसी से पूछ लीजिए कि इसकी बुद्धि को ऐसा विकृत किसने कर दिया है। आप हम पर क्रोध कर रहे हैं, अपने क्रोध को जरा शांत कीजिए महाराज। अब तो हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद से ही पूछने लगा, प्रहलाद सत्य सत्य बताओ कि तुम्हारी बुद्धि को किसने विकृत कर दिया है, किसने तुम्हें ये उटपटांग बातें सिखाई हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिश्रो विपद्येत ग्रह व्रतानाम। पिताजी, जहां आप रह रहे हैं ये ग्रस्त नहीं है। घर में रहने का जिन लोगों ने व्रत धारण कर लिया है, जो इस घर गृहस्थी से निकलना ही नहीं चाहते हैं, घर को ही जो अपना सब कुछ मान बैठे हैं, उनकी बुद्धि में बड़े भाग्य से भगवान, उनकी बुद्धि बड़े भाग्य से भगवान की ओर अभिमुख होती है। अन्यथा गृहस्थ जीवन में सब अंध परंपरा से चले जा रही है। जैसे एक अंधों की लाइन जा रही थी, सब अंधे ही अंधे, एक के कंधे पर हाथ रख कर के सब चले जा रहे हैं, पर सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा था। जैसे ही अंधा वहां पर पहुंचा तो गड्ढा दिखाई दिया नहीं, पता चला नहीं, तो पीछे वाले फिर रुक गए। पीछे वालों ने पूछा, भैया क्या मार्ग गड़बड़ है क्या? तो पहले जो गड्ढे में गिरा था वो सोच रहा था कि मैं क्यों बताऊं, और दूसरे वाला जो गड्ढे में गिर गया वो विचार कर रहा है कि जब पहले वाले ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं। तो उसने भी कहा, भैया रास्ता बिल्कुल साफ है, सब चले आओ। अब तो जितने अंधे थे सब उस गड्ढे में धमाधम होते चले गए। ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि जिसने ग्रह गृहस्थी को ही अपना सब कुछ समझ लिया है, वो इस ग्रह गृहस्थी के इस दलदल से निकलने का प्रयास नहीं करते। सब अपने बालकों को उसी नमक तेल राई लोन के धंधे में ही सब झोंकते जा रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बालक इस गड्ढे से निकल करके चला जाए, कोई भी भगवान का भक्त बन जाए। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी इसी प्रकार से सब लोग संसार के गर्त में अंध परंपरा से गिरते चले जा रहे हैं। जीवन भर घर गृहस्थी का बोझा ढोने के बाद भी कोई अपनी संतान को इससे बचने का मार्ग नहीं बता रहा है। जब हिरण्यकशिपु ने यह सुना, हिरण्यकशिपु समझ गया कि इसे नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया है। अब तो हिरण्यकशिपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे असुरवीरों, मैं समझ गया कि इस दुष्ट बालक को भयंकर नारायण रोग लग गया है, और ये रोग भयंकर छूत की महामारी की बीमारी है, एक से दूसरे में फैल जाता है। और डॉक्टर यदि ये कह दे कि रोग बड़ा भयंकर है,
किसी प्रकार नष्ट होने वाला नहीं, तो रोगी को ही समाप्त कर दिया जाए, तो रोग अपने आप समाप्त हो जाएगा। मेरे पुत्र प्रहलाद को नारायण भक्ति का बड़ा भयंकर रोग लग गया है, इसलिए इस दुष्ट प्रहलाद को जाकर के समाप्त कर दो। असुरों ने प्रहलाद जी महाराज को पकड़ा और प्रहलाद जी को पर्वत से गिराया, पानी में डुबाया, भूखा रखा, अग्नि में जलाया, सर्पों के मध्य में रखा, कारागार में जला रखा, परंतु फिर भी प्रहलाद जी का बाल भी वांका नहीं हुआ। अंत में संड अमर्क जी ने आकर के कहा, महाराज आप एक मौका हमें और दे दीजिए, हम इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, तुम इसे ले जाओ। और प्रहलाद जी को फिर गुरुकुल में लाया गया। एक दिन छुट्टी का अवसर था, दोनों गुरुजी तो किसी काम से बाहर गए थे। प्रहलाद जी महाराज को अवसर मिल गया और प्रहलाद जी महाराज ने असुर बालकों से कहा, अरे भैया आओ, आज मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाता हूं। असुर बालकों ने कहा, भैया प्रहलाद कौन सा खेल सिखाओगे? बोले आंख मिचोनी का। असुर बालकों ने कहा, भैया ये तो बहुत पुराना खेल है, तो बताओ आंख मिचोनी का खेल किसे कहते हैं? असुर बालकों ने कहा कि एक छुप जाए और दूसरा उसे ढूंढ ले, जैसे ही वो ढूंढ लेगा उसका खेल पूरा हो जाएगा। भगवान ने कहा कि ऐसे ही ये समस्त जीव भगवान के साथ आंख मिचोली कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं। जीवात्मा ने कहा, प्रभु पहले हम छुप जाते हैं तो आप हमें ढूंढ लीजिए। तो अपने कर्मानुसार जीव जब सृष्टि का संगार हुआ तो समस्त जीव भगवान के उदर में विलीन हो गए। पर पुनः जब सृष्टि का सृजन हुआ तो एक एक जीव को उसके कर्मानुसार खोज खोज करके भगवान ने उन्हें प्रकट कर दिया। जब सबको भगवान ने खोज करके प्रकट कर दिया, भगवान ने कहा कि हमने तुम्हें सबको खोज लिया है, अब इस पृथ्वी के कण कण में हम समाये हुए हैं। जिस दिन तुम हमें खोज लोगे उस दिन तुम्हारी खोज समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा ये जो आवागमन का चक्र है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये समाप्त हो जाएगा। और असुर बालकों ने जब प्रहलाद जी की ये बात सुनी, असुर बालक कहते हैं, प्रहलाद जब तुम भगवान के नाम का कीर्तन करते हो तो तुम्हें देख करके हमारा भी बड़ा मन होता है, परंतु प्रहलाद तुम्हारे पिता महाराज का हमें बड़ा डर लगता है। प्रहलाद जी कहते हैं, भैया भगवान कोई मेरे घर के हैं क्या? जिन भगवान ने मेरे प्राणों की रक्षा की वो भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। असुर बालक कहते हैं, प्रहलाद हमारे गुरुजी जो तुम्हें पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाते हैं, फिर तुम इतनी ज्ञानी कैसे हो गए? तुम्हें इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया? प्रहलाद जी ने हंस करके कहा, भैया मेरे गुरुजी ये संड और अमर्क नहीं है, मेरे गुरुजी है श्री नारद जी महाराज। जब मेरे पिता महाराज मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चले गए, देवराज इंद्र ने मेरी मां कयादु का हरण कर लिया। देवऋषि नारद ने इंद्र से मेरी मां को छुड़ा लिया और अपने आश्रम पर ले आए। मेरी मां कयादु का समय कैसे व्यतीत हो? तो नारद जी बन गए वक्ता, मेरी मां